मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ इस जून महीने में। पहला 2 जून को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर किए, जो उनकी उच्च की अवस्था है, और 18 जून को उनका गोचर पुष्य नक्षत्र में हुआ है। यह गोचर बहुत ही खास है क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों के राजा है और इनके स्वामी ग्रह शनि देव है, जो कर्म के कारक है, और गुरु बृहस्पति भाग के कारक है। तो यहाँ पर कर्म और भाग का समावेश हो रहा है क्योंकि गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले घर में शनि देव बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो और शनि देव के स्वामित्व वाले नक्षत्र में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो यहां दोनों के बीच ऐसा संयोग बन रहा है कि सभी राशियों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में विवरण है कि जब गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और यह गोचर उच्च अवस्था में हो रहा है और 5 डिग्री के रूप में हो रहा है। तो ये पूरे राशियों पर इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखेगा। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कन्या राशि का। कन्या राशि का आने वाला जो समय है 18 अगस्त तक यह गोचर होने वाला है, तो कैसा रहेगा। साथ ही साथ गुरु जो उच्च अवस्था में है कर्क राशि में, वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आने वाला जो समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। एक एक चीज को समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जब भी ग्रह गुरु बृहस्पति और शनि जो है, गुरु बृहस्पति को सफेद माना गया है, अमृत तुल्य माना गया है, तो शनि देव को एक कालिक के रूप में जाना जाता है, बहुत ही दंडनायक है। वो उनको एक नीच ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जब भी शनि के स्वामित्व में ग्रह जाते हैं, अब कालिक घर में अगर जाए, किसी घर में कालिक लगा हो और सफेद कपड़े वस्त्र पहन के आप जाए, तो उसमें जरूर दाग लगता है, उसमें कालिक जरूर लग जाता है। तो उस कालिक से बचने के लिए मैं एक उपाय बताऊंगा जिसे कन्या राशि वालों को ही करना है। तो शनि के रूप में जो आपको बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा था, उस परेशानी से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर जो हो रहा है, आपके एकादश भाव में गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। एकादश भाव जो होता है वो होता है आय का, लाभ का। तो गुरु का पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री की अवस्था में होना, सर्वशक्तिशाली होना, आपके इनकम को बढ़ा देगा। और यह इनकम एक जैसा नहीं होगा, ये बृहद होगा। बृहद के साथ साथ बहुविकल्पीय होगा। मैंने आपको एक से ज्यादा विकल्प मिलेंगे आय जनरेट करने के लिए, लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस के साथ नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसा समावेश बनेगा। साझेदार आपके साथ आएगा। पहले की स्थिति ऐसा था कि आप साझेदार को ढूंढ रहे थे और आपके पास अब साझेदार आने वाला है। यहां पर आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है, वो आपके 7वें भाव को देख रही है, जहां पर शनि बैठे हुए हैं। तो पहले की स्थिति कैसी थी, अब की स्थिति कैसी होगी। तो पहले की स्थिति थी कि आपके जीवन साथी के साथ आपका मतभेद चल रहा था, एक दूसरे के बात आप पसंद नहीं कर सकते, हो सकता है कि मनमुटाव भी हो। साथ ही साथ आपको एक दूसरे को सलाह अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब जस्ट इसके विपरीत होगा। आप एक दूसरों के साथ सहयोग के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे के बात को समझेंगे, आपके अंदर पराक्रम की भावना आएगा, अपने कार्यों को बहुत ही गतिशीलता के साथ आप कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों का भी प्यार मिलेगा, साझेदार का साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, नोट कर ले कन्या राशि के जातक। यह जो समय चल रहा है 18 अगस्त का समय जो है, आपके लिए बेहतरीन खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने रुके कार्य हैं आप उसको जितना जल्द हो उसको निपटा ले। आपके प्रति बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है और यह काम जो है शुभ फल देने वाला है। कोई यदि नया कार्य करना हो तो जरूर करें, बिजनेस करना है जरूर करें, बेहतरीन समय। भाई बहनों का भी साथ प्यार मिल रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनके लव रिलेशन टूट गए थे, वो अब संबंध अच्छे हो जाएंगे। गुरु की जो दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि होती है, वो आपके 5वें भाव को देख रही है, और 5वां भाव होता है लव रिलेशनशिप का।
तो दूसरी एक तरफ तो शनि आपके कार्यों को बाधित कर रहा था, संबंधों में दरार उत्पन्न कर रहा था। अब यह शनि का जो प्रभाव है आपके ऊपर कम हो जाएगा, आपको संबंधों में मधुरता आ जाएगी, आपके वाणी में कठोरता खत्म हो जाएगी, वाणी प्रिय हो जाएगी, आपको दूसरी की बातों को सुनना पड़ेगा और अच्छा लगेगा, कर्म प्रिय हो जाएगा और आपकी बात को भी लोग अच्छी तरह समझेंगे। आप अपने बातों के स्पष्ट रूप से दूसरे के पास रख सकते हो, जिससे आपको कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। और जो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए विदेश गए थे या अपने देश में ही पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको सफलता मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। बेहतरीन समय है। यदि वो अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा समय है, आपको इसमें सफलता प्राप्त होगा। और वैसे दंपति जो संतान की इच्छा रखते थे, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन यह जो समय है आपको संतान की प्राप्ति को होगा। 31 अक्टूबर तक का जो समय है आपका, इसमें संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। आपके बच्चे का के तरफ से आपको बहुत ही गुड न्यूज मिलने वाला है। और शनि का स्वामित्व वाले घर जो है वो उसमें गतिशीलता आएगी, क्योंकि शनि के साथ गुरु का तालमेल होगा। गुरु अतिचारी अवस्था में है, गुरु तेजी से काम कराते हैं, तो शनि जहां काम को धीमा कर देता है तो वहीं पर गुरु तेजी लाएंगे, तो आपके हर कार्यों में तेजी आ जाएगा। और साथ ही साथ रिश्तों में मधुरता आने लगी, करियर में ग्रोथ होगा, धन का लाभ होगा। और गुरु के स्वामित्व वाले जो है आपको जो घर है वो भी एक्टिव हो जाएगा। और गुरु के स्वामित्व वाले आपका चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का, तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। आप भूमि, भवन, मकान की खरीदारी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को चार चांद लगाएगा। तो यहाँ पर आपके हेल्थ बेहतर होंगे, कैरियर में ग्रोथ हो रहा है, पारिवारिक संबंध अच्छे बन रहे हैं और धन की स्थिति बेहतरीन होने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गुरु का परिवर्तन एक वरदान के रूप में है, जो आपके जीवन को और आने वाले समय को बदल देगा। लेकिन शनि, मैं पहले ही बताऊं, शनि एक कालिक ग्रह है, तो एक अंधेरा ग्रह से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय करें? कन्या राशि के जातक नोट कर ले। सबसे पहला उपाय, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध देव है, तो प्रत्येक बुधवार को स्नान करके हल्दी या केसर का तिलक लगाए और गणपति मंदिर में जाकर ओम गण गणपते नमः एक माला अर्थात 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद में हल्दी या केसर का तिलक लगाए, सूर्य भगवान को जल दे और गुरु का बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुए नमः एक माला अर्थात 108 बार जाप करें। यदि यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में मधुरता ही मधुरता और खुशियां ही खुशियां रहेगी। ओम नमः शिवाय।